किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की यह COS 13 235 किस्म है। इसकी लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट है। डबल बड के टुकड़े लगाए गए थे और ये पेड़ी का प्लाट है जिसमें रैटून मैनेजमेंट डिवाइस चलाई गई है। इसके बारे में पूरी जानकारी आप देंगे कि पेड़ी प्रबंधन आप कैसे करें जिससे कि 238 के बाद इस वैरायटी से सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको मिल सके। रैटून मैनेजमेंट डिवाइस जब चलाते हैं तो पुरानी जड़ें टूट जाती हैं, जो ठूंठ है वह छँट जाती है। ठूंठ के ऊपर आप फंजीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं और जो पुरानी मेड़ है जिसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं, बंड, वह भी टूट जाती है। फ़ायदा इसका ये होता है कि टिलरिंग ज़्यादा होती है और एक साथ होती है। जब टिलरिंग एक साथ होती है तो टिलर्स बाद में मरते नहीं हैं। अगर हम पोगा छोड़ते हैं तो वो छोटे टिलर मर जाते हैं, बड़ा जो पोगा है वो चलने लगता है। चूँकि ठूंठ और जड़ की छटाई हो जाती है तो नई जड़ें निकलती हैं जिनमें पोषक तत्वों को शोषण करने की क्षमता अधिक रहती है। एक साथ चूँकि टिलरिंग होती है, ज़्यादा टिलरिंग होती है, इसलिए जो प्लांट पॉपुलेशन है वह शुरुआत से ही ज़्यादा हो जाती है। करने का जो तरीका है, पत्ती बीच में डालकर फिर रैटून मैनेजमेंट डिवाइस चलाई जाए और रैटून मैनेजमेंट डिवाइस चलाने के बाद 1 बोरी यूरिया 1 एकड़ में डालकर और पानी लगा दिया जाए। अगर बायोडिकम्पोज़र आपके पास है तो उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे गन्ने की जो पत्तियां हैं वह टूट जाएंगी और साथ ही में यूरिया से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्य करेंगे। पानी लगाने के बाद DAP 70 किलोग्राम, सागरिका 10 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम मिला करके और गन्ने की लाइन के बगल में डाल दें। उसमें चाहें तो मैग्नीशियम सल्फेट भी मिला सकते हैं और बोरेक्स भी मिला सकते हैं। दूसरे के पानी के बाद दोबारा 50 किलोग्राम यूरिया दे दें और जिंक सल्फेट इस स्टेज पर मिला सकते हैं और सल्फ़र भी मिला सकते हैं। चूँकि सल्फ़र और बोरेक्स और कापर, ये तीनों, चूँकि ये वैरायटी अर्ली वैरायटी है, इसमें फंगस भी लगता है और कीड़े भी लगते हैं, तो कापर, बोरान और सल्फ़र एक तरीके से इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं और इसके साथ साथ पोटास पौधे में, जैसे चाहे इंसेक्ट का इंसिडेंस हो और चाहे डिजीज़ का इंसिडेंस हो, वह काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और अगर केवल आप यूरिया डालते हैं तो इनका इंसिडेंस बढ़ जाता है। चूँकि 5 फीट की दूरी है, छोटे ट्रैक्टर से आपको बीच में जुताई करनी है, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो बंड है, मेड़ है, वह ना रहने पाए। कई किसान भाई रैटून मैनेजमेंट डिवाइस चला देते हैं, लेकिन जहाँ पर गन्ने की ठूंठ है बहुत बड़ी बंड यानी मेड़ छोड़ देते हैं। नहीं छूटनी चाहिए। गन्ने की जड़ के पास तक मेड़ टूट जानी ज़रूरी होती है, तभी गन्ने में एरेशन बेहतर होता है और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो पाता है। NPK वाटर सॉल्युबल 18-18 का स्प्रे किया जाए। इससे ये फ़ायदा है कि जो टिलर्स बाद में निकलते हैं उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जो डोज है वह इस माध्यम से आसानी से मिल पाएगी। कोराजन की ड्रेंचिंग 15 मई के पहले ना करें। कई किसान भाई बहुत जल्दी कर देते हैं, चूँकि टॉप बोरर की जो तीसरी पीढ़ी है वह जुलाई अगस्त के महीने में आती है, तो इसका असर रहे तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि कोराजन अगर लेट लगाते हैं तो टॉप बोरर अगर आता है जुलाई अगस्त के महीने में तो उससे नुकसान आपके खेत में नहीं होगा। कुछ सावधानी है इस वैरायटी के साथ में, वो मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो यूरिया आप 30 जून के बाद न डालें और कभी कभी ये देखा गया कि रूट स्टॉक बोरर भी इसमें आ जाता है, इसलिए जुलाई से पहले जून में या मई के लास्ट में एक बार को क्लोरोसाइपर की ड्रेंचिंग खेत में कर दें। यूरिया जो आखिरी डोज डालते हैं उसमें कॉपर सल्फेट भी मिला लें, जिससे ये फंजीसाइड का काम करेगा, पोकाबन की बीमारी नहीं आएगी। इस वैरायटी में स्मट आता है, ब्लैक स्मट आता है। अभी शुरुआत में ही गन्ने के जो क्लम्प जिसमें आपको दिखाई पड़ता है कि घोड़े की पूँछ
जैसा काले रंग का कोई गन्ने का क्लम्प हो गया है तो उसको पॉलीथीन डाल करके नीचे से काट कर खेत के बाहर दबा दें। और मैंने जैसा कि बताया कि यूरिया का प्रयोग 30 जून के बाद ना करें। 30 जून के बाद यूरिया आप खेत में डालते हैं तो इससे स्प्राउटिंग होने की संभावना रहती है। चूँकि ये अर्ली वैरायटी है, सॉफ्ट वैरायटी ही, यूरिया डालने से और सॉफ्ट हो जाती है, तो टॉप बोरर का इंसिडेंस बढ़ जाता है, रूट स्टॉक बोरर का इंसिडेंस बढ़ जाता है, पोका बोइन का बढ़ जाता है। क्लोरोसाइपर की ड्रेंचिंग कर देंगे तो काफ़ी हद तक रूट स्टॉक बोरर की जो एग्नाइंग है और जो जून के महीने में गन्ने की जड़ों में जा कर के गन्ने को नुकसान करने की प्रवृत्ति पिछले वर्षों में रही है 118 में और 13,235 में 15,023 में, उसको आप रोक पाएंगे। अर्थिंग अप यानी 2 बार में आप मिट्टी चढ़ाएं, चूँकि सॉफ्ट वैरायटी है, गिरने की संभावना रहती है। इसी के साथ साथ में इस वैरायटी की बंधाई भी 2 से 3 बार किसान भाई अवश्य करें। ये वैरायटी इस तरीके की है कि आपको अधिकतम गन्ने का उत्पादन दे सकती है। लेकिन गन्ने जब बांधें जुलाई अगस्त में बांधें, छोटे गन्ने को छोड़ दें, बड़े गन्ने केवल बांधें, जिससे गन्ने में मोर्टेलिटी नहीं आएगी और उत्पादन अच्छा हो। ये एक ऐसी वैरायटी कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो प्रथम पुरस्कार मिला है इस वैरायटी की उत्पादकता को मिला है, यानी इस वैरायटी का पोटेंशियल अच्छा है। ये ज़रूर है कि देखने में बहुत अच्छी लगती है, उपज थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन अगर आप डिजीज पेस्ट का इंसिडेंस देखें, चाहे टॉप बोरर हो, अर्ली शूट बोरर हो, पोका बोइंग हो, वो काफ़ी हद तक इस वैरायटी में कम है, यानी लागत इस वैरायटी की कम है, और 5 फीट पर लगाएंगे तो और लागत कम होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।